युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद। हाज़रीन गिरामी मर्तबा, अल्लाह का फजल, उसका शुक्र, नमाज मगरिब जमात के साथ नसीब हुई। आइए सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। इजहार ख्याल की तरफ हमें बढ़ना है। नमाज मगरिब से पहले बड़ी इज्जत वाली हाज़री, आंखों का वुजू कराने वाली हाज़री जनाब मोहम्मद अजमत साबिरी पेश कर रहे थे। अल्लाह इन्हें अजर से नवाजे। आपकी हाज़री का खुलासा शाहजी दो मिसरों में अर्ज करूं तो बात ये बनती है, हल्काए जुल्फ के कैदी का खुदा ही हाफिज। अल्लाह अकबर। सारी बातें समेटनी हो तो फिर ततिम्मा, खुलासा, कंक्लूजन, लुब्बे लबाब, हासिल कलाम ये बनेगा, हल्काए जुल्फ के कैदी का खुदा ही हाफिज। हल्काए जुल्फ के कैदी का खुदा ही हाफिज। ये है वो कैद कि जिसकी कोई मियाद नहीं। उम्रां दे कैदी छुट जाते ने, सजाए मौत दे छुट जाते ने, चोरी डकैती हर किस्म के परचे दा कैदी छुट जाता है, लेकिन हल्काए जुल्फ के कैदी का खुदा ही हाफिज। हल्काए जुल्फ के कैदी का खुदा ही हाफिज। ये है वो कैद कि जिसकी कोई मियाद नहीं। हल्काए जुल्फ के कैदी का खुदा ही हाफिज। ये है वो कैद कि जिसकी कोई मियाद नहीं। ये है वो कैद, हल्काए जुल्फ के कैदी का खुदा ही हाफिज। ये है वो कैद कि जिसकी कोई मियाद नहीं। हर कैद पर कोई ना कोई एहतजाज कैदी जरूर करता है और कहीं ना कहीं वो रिलीफ चाहता है, वो मदद चाहता है, तसल्ली चाहता है, लेकिन यहां मामला माकूस है। हल्काए जुल्फ के कैदी का खुदा ही हाफिज। ये है वो कैद कि जिसकी कोई मियाद नहीं, कोई मियाद नहीं। अल्लाह करे कि ये कैद हम सबको सदा नसीब रहे, इस जहान में भी रहे, उस जहान में भी रहे। आइए इन्हीं कलिमात के साथ आज की इस मुबारक तकरीब की गर्ज़ गायत बयान करने के लिए सरगोदा से हमारे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना जी बेहतर हल्काए जुल्फ के कैदी का खुदा ही हाफिज। अल्लाह अकबर। मुझे नहीं पता था शाह जी, मैं फकीर निकम्मा आदमी हूं कि कबूलियत के ही वक्त है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जागणो जिन्हों जाग लगी, जागणो जिन्हों सौण वालियां दे भाग भी सुते रहते। अल्लाह अकबर। इजाजत हो शाह जी, एक दो अशार और वो मैं टेशन बदलना पैना हूं सारा, तो फिर मैं आपकी इजाजत देना जी। पलियो पली बिच जगदे हैं सोने, सोने नहीं पर मेरी जनाब वर्गे। पलियो पली राशि साहब, पलियो पली बिच जगदे हैं सोने, सोने नहीं पर मेरी जनाब वर्गे। ओ जिदे पसीनियां विच हुल्ले रखे गए ने इतर गुलाब वर्गे। ओ जिदे पसीनियां विच हुल्ले रखे गए ने इतर गुलाब वर्गे। हुजूर पीर साहब दा शेर देखो कि चेहरा माहे कनान दा वेख के ते महवशा ने उंगलियां चीर लिया। चेहरा माहे कनान दा वेख के ते महवशा ने उंगलियां चीर लिया। ते तेरी एक अंगुश्त दा वेख जलवा सीने चाक कर लैन महताब वर्गे। एक पासे यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुसन पूरा बेनकाब होया ते सिर्फ उंगलां कटियां गईयां। एक पासे उंगली दा जलवा वेख्या ते लोग सीने चाक कर लैन। चेहरा माहे कनान दा वेख के ते महवशा ने उंगलियां चीर लिया। ते तेरी एक अंगुश्त दा वेख जलवा सीने चाक कर लैन महताब वर्गे। और हुजूर शाह जी बालू रेत तत्ती तत्ती हेठ कंडा, गरम गरम पत्थर ऊपर छातियां दे। सानू तो क्योंकि हुजूर शाह जी प्लेट च रख के इस्लाम मिले, असी इस वास्ते मुसलमान हाँ कि साडा प्यो मुसलमान सी, वो इस वास्ते मुसलमान के दादा मुसलमान सी, पड़दादा या चंद नस्ल मुसलमान सन। कुर्बान जाइए हुजूर दे आशिकां तो जिन्हां ने इस्लाम दी कीमत भी अदा की ते फिर इस्लाम लभ्या। बालू रेत तत्ती तत्ती हेठ कंडा, गरम गरम ऊपर पत्थर छातियां दे।
तेरे इश्क च आशिकां सादिकां ने जुस्से साड़ लै कीम ख्वाब वर्गे। रेशम जै जिस्म जेड़े सन सैयदना बिलाल हबशी ते दीगर लोग बच्चे को आके इस्लाम कबूल किया। तेरे इश्क च आशिकां सादिकां ने जुस्से साड़ लै कीम ख्वाब वर्गे ते छुप के कई बारी तेरी बज़म अंदर बहना पै जांदा चन्ना वर्गियां नूं। छुप के कई बारी तेरी बज़म अंदर बहना पै जांदा चन्ना वर्गियां नूं ते जाके कई बारी तेरी बारगाहे दीवे पे बालन आफ्ताब वर्गे। पूरी दुनिया नूं रोशनी सूरज बनदा है ते सूरज रोशनी मेरे करीम आका दे दीवे कोलों लैंदा है। छुप के कई बारी तेरी बज़म अंदर बहना पै जांदा चन्ना वर्गियां नूं ते जाके कई बारी तेरी बारगाहे दीवे पे बालन आफ्ताब वर्गे। आफ्ताब वर्गे आखिरी शेर हुजूर पीर साहब ये भी दिलों के अंदर दर्द जगाने वाला शेर हजरत पीर फजल गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने अजे हैन कुछ हिजर दे साल बाकी, अजे हैन कुछ हिजर दे साल बाकी, अजे दूर ने सातां वसल दियां। अजे हैन कुछ हिजर दे साल बाकी, अजे दूर ने सातां वसल दियां। अजे फजल तेरे कच्चे अथरू ने, अजे फजल तेरे कच्चे अथरू ने, अजे होए नहीं सुरखूनाब वर्गे। ये खूने जिगर जो लाल रंग दे अथरू होणगे ना अखां च ते फिर जाके वारी आउंदी है। अजे हैन कुछ हिजर दे साल बाकी, अजे दूर ने सातां वसल दियां। अजे फजल तेरे कच्चे अथरू ने, अजे होए नहीं सुरखूनाब वर्गे। पलियो पली विच जगदे हैन सोने, सोने नहीं पर मेरी जनाब वर्गे। ओ जिदे पसीनियां विच हुल्ले रखे गए ने इतर गुलाब वर्गे। हाज़रीन मुकर्रम, आज की इस इंतहाई रूह परवर और आसमान मर्तबत तकरीब में अब मैं उस शख्सियत का इसमें गिरामी पुकार रहा हूँ जिन्हें आलम इस्लाम के एक अजीम शेख के कदमों में हम वक्त बैठना नसीब रहता है। हुजूर मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, शेखुल हदीस व तफसीर, आलम इस्लाम के गयूर मुसलमानों के बहुत होशमंद कायद, हुसैनी फिक्र के अमीन और हुजूर मौला पाक की बारगाह का लंगर पूरी दुनिया में तकसीम करने वाले, सैयदा ज़हरा पाक के दर की हुर्मत सिखाने वाले, मौला हसन का हिल्म सिखाने वाले और मौला हुसैन से बारगाह से जुर्रत अफकार लेकर पूरी दुनिया में नशर करने वाले हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी, बानियों सरप्रस्त इदारा तालीमात इस्लामिया पाकिस्तान, उनके दस्ते रास की तरह काम करने वाला खुशबख्त स्कॉलर डिप्टी डायरेक्टर इदारा तालीमात इस्लामिया पाकिस्तान जनाब अल्लामा हाफिज शेख मोहम्मद कासिम साहब से मुल्तजी हूँ, तशरीफ लाइए आज की इस मुबारक तकरीब में। इस तकरीब की गर्ज़ो गायत बयान करते हुए कीमती मोती हमारी झोलियों में डालिए। जनाब अल्लामा हाफिज शेख मोहम्मद कासिम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मौलाना व मौलस सकलैन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्दो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने खालिक व मालिक और बेनियाज़ की बारगाह में इल्तिजा है और दुआ है और अर्ज़ है कि अल्लाह ताला हम सब की आज की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए
और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस आस्तान से जो वाबस्तगी अता फरमाई है, अल्लाह ताला इसका साथ हमें कब्र में भी और हशर में भी अता फरमाए। आज इस खूबसूरत पाकीज़ा बरगुज़ीदा और इल्म व विजदान वाली महफ़िल के अंदर हाज़िर होकर यकीनन हम सब लोग अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर गुज़रा हुआ एक लम्हा इंशाअल्लाह हमारे लिए ज़रिया निजात होगा। इसलिए कि अल्लाह ताला अपने ज़िक्र की महफ़िल में आने की इजाज़त हर किसी को अता नहीं फरमाता। उसकी महफ़िल में, उसके ज़िक्र की महफ़िल में और उसके ज़िक्र की बज़्म में वही आते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के प्यारे होते हैं, और इजाज़त उन्हीं को मिलती है जो उसके रसूल के साथ प्यार करते हैं, अल्लाह के साथ प्यार करते हैं, अल्लाह के रसूल के प्यारों के साथ प्यार करते हैं। हम कम अज़ कम इस हवाले से ज़रूर खुश नसीब हैं कि आज क़िबला मखदूम व मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत और अज़ीम रूहानी सुरखैल, मेरी मुराद है हज़रत पीर शमीम साबिर साबरी साहब मद्दुज़िल्लुल आली, अल्लाह ताला आपके फ़यूज़ व बरक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। आपने जिस तरह हम सब को यहाँ इकट्ठा होकर अपनी आखिरत को संवारने का मौका दिया है, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपके इस गुलशन को आबादी अता फ़रमाए और यहाँ पर यूं ही रौनकें लगती रहें। आज ये रौनकें देखकर मुझे फिर वो शेर याद आते हैं। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर मुझे फिर वो अशार याद आ जाते हैं। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे पे फेरे, गमे ज़िंदगी साथ लेकर अदम तुम कहाँ जा रहे हो सवेरे सवेरे, किसी दिन इधर से गुजर के तो देखो बड़ी रौनकें हैं फ़कीरों के डेरे। किसी दिन इधर से गुजर के तो देखो बड़ी रौनकें हैं फ़कीरों के डेरे। ये फ़कीरों के डेरे दुनियादारों के डेरे नहीं होते, ये फ़कीरों के डेरे अल्लाह वालों के डेरे होते हैं। अल्लाह ताला इनको आबादियाँ अता फ़रमाता है। मैं इस महफ़िल पाक में अपने आप को सबसे कम इल्म आदमी समझते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ ये इल्म वालों की महफ़िल है, दानिश वालों की महफ़िल है, फ़िक्रमंद लोगों की महफ़िल है और अज़ीमुश्शान लोगों की महफ़िल है। ऐसी बड़ी महफ़िलों में ज़ुबान और सांस दोनों को संभाल कर लेना चाहिए। मैं क़िबला पीर साहब के साथ जो हमारा अक़ीदत का और मोहब्बत का और दिली लगाव एक ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ तो ये तकाज़ा करता है कि हम यहाँ से जाएं ही ना, लेकिन जब हाजी भी उम्रा करने के बाद उम्रा कर चुकता है ना, अल्लाह ताला उसके दिल में भी एक मोहब्बत डालता है, चलो वापस। उसके दिल में उम्रा करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के बाद ना पीछे की याद शुरू हो जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि अगर ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं तो सारे यहाँ ही इकट्ठे हो जाएंगे, तो वापसी वाले जाएंगे तो फिर अगलों को भी तो फिर मौका मिलेगा। तो ये एक तरीका होता है बुजुर्गों के दरबार पर आकर फिर वापसी का सफ़र, फिर आना, और इस सफ़र की जो बरकतें हैं, इन बरकतों में जो रूहानियत के मज़े शामिल हैं वो सफ़र करने वाले ही जानते हैं। सामईन अज़ीज़ वक़ार, आज हज़रत सैयद हज़रत शाह सैदन सरकार और हज़रत शाह गुलजार हुसैन सरकार, आज दोनों का ये खूबसूरत मजमा जो सजा हुआ है, आपकी मोहब्बतों का अमीन ये मजमा है। इस मजमे को सजाने के लिए पीर शमीम साबिरी साहब ने आज मेहनत फरमाई है, आज तक वो दो फरमाई है और हर साल होती है। हम पिछले साल भी यहाँ हाजिर थे, उससे पिछले साल भी हम यहाँ हाजिर थे। हम यहाँ पर हाजिर होकर असल में इन बुजुर्गों के तवस्सुत से, इन बुजुर्गों की जो रूहानी कुव्वतें अल्लाह ताला इनको अता फरमाता है, वो बुजुर्ग जो इस वक्त मदफून हैं, उनकी जो रूहानी ताकतें हैं, कुव्वतें हैं, उनके सामने हाजिर होकर असल में अपने बदन की सफाई करवा कर जाते हैं। अब मैंने जो बात कर दी है इसको आपने जहन में रखना है, और मैंने जो तिलावत की है इसके साथ जब मैं रिलेट करूंगा तो मैं बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि आज लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है। जितना वक्त है मैंने उसी के अंदर रहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करना है। वो अभी बैठे बैठे सफदर भाई ने शेर पढ़ा, कातिल की बात हुई, तो मैंने कहा उस दिल का खुदा हाफिज, बिस्मिल का खुदा हाफिज, कातिल का खुदा हाफिज।
पीर साहब किबला को अल्लाह ताला ने वो नजर दी है कि जिस पर एक बार नजर डालते हैं उसको अपना बना ही लेते हैं। वो कहते हैं बिस्मिल का खुदा हाफिज, किबला कारी साहब, कातिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। वो फिर दिल कहीं और नहीं जाता। असल बात यह है कि ये कोई अपनी मोहब्बत थोड़ी देते हैं, ये तो अपने साथ अपने रास्ते पर बुलाकर खुदा से मिला देते हैं। खुदा की मोहब्बतें हमारे दिलों में, वजूद में, कल्ब में उंडेल देते हैं। और यही अल्लाह के वलियों का एक निज़ाम है। आप ख्वाजा मोइन पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़िंदगी के हालात ज़िंदगी को पढ़ लीजिए, आप उनकी सवानिह हयात को पढ़ लीजिए, आप हज़रत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी को, आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ लीजिए, आप हज़रत हुजूर बाबा साहब की ज़िंदगी को पढ़ लीजिए, और आप इसके साथ साथ हुजूर सैयदी अली अहमद साबिर पिया सरकार की ज़िंदगी को पढ़ लीजिए। जिस आस्ताने मोहब्बत से ये तार जुड़ी हुई है और ये तार जुड़कर हुजूर सैयदी बाबा साहब के साथ जाकर मिलती है, और वहां से ये तार चलती चलती मौला अली के कदमों में पहुंचती है और वहां से हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच जाती है। ये तार है, ये कनेक्शन है जो सारा जुड़ा हुआ है। तो हम वो खुश नसीब हैं जो इस तार के साथ जुड़कर अपने अपने बदनों की रोशनियां लेते हैं और अपने अपने दिलों में रोशनी पैदा करने का एहतमाम करते हैं। आज इस महफिल पाक में आना, आप लोग इस यकीन के साथ जाइएगा वापस। जब आप वापस जाएंगे आप सारे लोग ये यकीन लेकर जाइएगा और ये सबक लेकर जाइएगा कि आस्ताने विलायत जो होते हैं ये अल्लाह ताला की रहमतों की अमाजगाह होते हैं। जब दिल परेशान होता है, जब रूह परेशान होती है, जब इंसान के अंदर बेचैनी आ जाती है, गुनाह गुनाह करके इंसान थका जाता है और अपने रब को नाराज कर करके इंसान थक जाता है, और जिस वक्त इंसान अपने रब की कुर्बत में आने के लिए जुस्तजू करता है तो अल्लाह ताला उसको एक रास्ता अता फरमाता है। खुश नसीब होते हैं जिनके सर पर कोई दस्ते शफकत रखने वाला होता है। खुश नसीब होते हैं जो किसी के साए में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। साहिबो, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए दस्ते शफकत रखते हैं, लेकिन हम सब के माँ बाप को भी तो चाहिए है, कोई रुश्द हिदायत का जरिया चाहिए होता है। तो अल्लाह ताला ने इन वलियों के आस्थानों को रुश्द हिदायत का जरिया बनाया होता है, और वो लोग खुश नसीब होते हैं जो ऐसे वलियों के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ लेते हैं और जिंदगी में ठोकरें खाने से बच जाते हैं और वो अल्लाह के रास्ते पर आ जाते हैं। अब आइए, मैं इस बात को बयान करने के लिए जितनी मैं आपके सामने ग्राउंड बना सका, जमीन बना सका, और अब मैं कुरान करीम की आयत के हवाले से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। सूरह हामीम सजदा, उसकी आयत नंबर 30, 31 और 32, ये तीनों आयतें मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस पर डट गए, फिर इस पर डट गए, जम गए, इससे हटे नहीं। क्या कहा उन्होंने? अब मेरे साथ तवज्जो के साथ अपनी सारी तवज्जो, रूह कल्बी की सारी तवज्जो जरा साथ साथ रखिएगा, और मुख्तसर से वक्त में हमने इसी आयत को समझकर छुट्टी ले लेनी है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा खुदा हमारा रब है। यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने मुख्तलिफ तराजिम किए, लेकिन मेरे किबला हुजूर मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी, जिनकी शाह जी के साथ खुसूसी मोहब्बत का और ताल्लुक है और प्यार है और दोस्ती है, और एक ही वाहिद आस्ताना है जहाँ दोस्ती रखी हुई है। ये मैं बबांगे दोहल कहता हूँ, सीधी खुले आम बात कहता हूँ। बाकी हर जगह पर वो एहतराम के और बाकी वो सारे ताल्लुकात होते हैं, यहाँ दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब ने तर्जुमा क्या किया? रब होने का तर्जुमा, रब तो हम खुदा को कहते हैं, लेकिन रब होने का असल तर्जुमा है परवरिश करने वाला, पालनहार। रब वो होता है जो तरबियत करने वाला होता है। और हमारा रब कैसा है? रब ने अपनी सिफते रबूबियत जब लोगों में बांटी, मखलूक में बांटी, इंसानों में बांटी, जानवरों में बांटी,
सब में बांटी। तो जब रबूबियत की सिफ्त मेरे रब ने मखलूक में बांटी ना, तो उस रबूबियत की सिफ्त का जो मजर है वो माँ बाप के प्यार की सूरत में नजर आता है। माँ बाप चाहे इंसानों के हों, माँ बाप चाहे जानवरों के हों, सबको अपनी औलाद से प्यार होता है। लेकिन माँ बाप जब इंसान बनते हैं और इंसान के माँ बाप जब उनके घर में औलाद पैदा होती है, तो साहिबो माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत के लिए उसकी खुराक का इंतजाम करते हैं, उसके इल्म का इंतजाम करते हैं, उसकी अखलाकियात की तरवीज और इशाअत के लिए इंतजाम करते हैं। ये माँ बाप का सिलसिला होता है तरबियत करने का। लेकिन सुनिए, मेरा रब वो है, वो कहता है कि मैं तो तुम्हें वहां से तरबियत का सिलसिला शुरू करता हूं जहां तुम पानी की बूंद होते हो, फिर तुम खून में तब्दील होते हो, फिर खून से तुम पर बोटी बन जाती है, फिर बोटी से हड्डी बनती है, फिर हड्डी पर मैं बोटी चढ़ाता हूं, फिर मैं खूबसूरत शक्लें बना देता हूं, फिर ये शक्ल बन जाती है, फिर सर के बालों से पांव के नाखून तक मैं तुम्हारी पूरी तख्लीक कर देता हूं और एक माँ के शिकम के अंदर तुम्हें रख देता हूं। माँ के रहम के अंदर जहां तुम परवरिश पाते हो वहां और तुम्हें कोई खुराक नहीं देने वाला होता, वो रब तुम्हें वहां पर पाल रहा होता है, वो रब तुम्हारी परवरिश कर रहा होता है। तो रब कहता है मैं तो वो पालने वाला हूं। माँ बाप तो बाद में अपनी ड्यूटी संभालते हैं, मैं तो तुम्हें उस वक्त पालता हूं जब तुम्हें कोई जानता नहीं, तुम्हें कोई देखता नहीं, तुम्हारा कोई वजूद नहीं होता। हम तो तुम्हारी पैदाइश से लेकर तुम्हारी मौत तक के सारे अहवाल तुम्हारी माँ के पेट में लिख देते हैं और हम बता देते हैं ये पैदा होने वाला खुश नसीब होगा, ये कम नसीब होगा, ये कितने उम्रें करेगा, ये कितने हज करेगा, ये कितनी शादियां करेगा, ये हलाल कमाएगा या हराम कमाएगा, इसकी मौत कब और कहां वाक़े होगी, हम सारा कुछ लिख देते हैं। मेरा रब तो वो तरबियत करने वाला है। तो रब ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कह दिया अल्लाह हमारा रब है। अब अल्लाह हमारा रब कहने के बाद इस्तकामत इख्तियार करना क्या है, डट जाना क्या है। साहिबो इंसान अकीदा बना ले, अगर मुझे नेकी मिलेगी तो मेरे रब की तरफ से मिलेगी, मुझे खुशी मिलेगी तो मेरे रब की तरफ से मिलेगी, और अगर मैं कामयाबियों की मंजिलें तय करूंगा तो मेरा रब कराएगा, मुझे रिस्क मिलेगा तो मेरे रब की बारगाह से मिलेगा, मुझे नुकसान होगा तो मेरे रब की बारगाह से ही उसके फैसले होंगे। गोया के इंसान अपने रब को इस तरह मान ले कि रब के साथ इस तरह मोहब्बत वाला ताल्लुक हो कि रब फरमाता है मेरा बंदा मेरे साथ जिस तरह का गुमान करता है मैं उसके साथ उस तरह का सलूक करता हूं। और लोगों तुम्हारे लिए और हमारे लिए पैगाम है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अपने रब से अच्छा गुमान रखो, तुम्हारा रब तुमसे अच्छा सलूक फरमाएगा। तुम ये गुमान रखो तुम्हारा रब तुम्हें इज्जत भी देगा, शोहरत भी देगा और तुम्हें इल्म भी अता करेगा, तुम्हें कुरान की नेमतें भी अता करेगा, कुरान के उलूम भी अता करेगा, हुजूर का प्यार भी अता करेगा, हुजूर की आल का प्यार भी अता करेगा, हुजूर के असहाब का प्यार भी अता करेगा। तुम जितना अच्छा अच्छा सोचते जाओगे मेरा रब तुमसे वैसे वैसे सलूक करता हुआ चला जाएगा। समझने जी वकार, यहां तक हमारी बात मुकम्मिल हुई कि हम अपने रब से अच्छे गुमान रखें और अपने रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने के लिए रब के बताए हुए रास्तों पर चलें तो हमारा रब हमारे लिए हर तरह की आसानी फरमाएगा। लेकिन रब कहता है सिर्फ ये बात नहीं है कि तुम मुझे रब मान लो और जुबान से कह दो अल्लाह हमें पैदा करने वाला है, उसके बाद तुम्हारी उम्मीदें और तुम्हारी चाहतें किसी और तरफ चली जाएं। रब फरमाता है उम्मीदों का मरकज भी मैं, चाहतों का मरकज भी मैं। तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे चाहो, तुम मुझसे प्यार करो। मौला तुझे हम पसंद करते हैं, मौला हम तुझे चाहते हैं, लेकिन चाहने के लिए और मोहब्बत करने के लिए कोई सूरत भी तो होनी चाहिए, कोई मुशक्कत भी तो होना चाहिए। बिन देखे कहां से प्यार करें। रब फरमाता है मैंने अपना महबूब तुम्हारे दरमियान अपने नूर का आईना बनाकर भेज दिया है। तुम में से जो मेरे महबूब से प्यार करेगा गोया कि वो मुझ रब से प्यार करने वाला है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अच्छा ए अल्लाह हमने तुझसे प्यार किया, हमने तुझे रब मान लिया, हम डट गए, हम पक्के हो गए, हम इस बात से एक इंच भी पीछे नहीं हटते, हम तुझे ला शरीक मानते हैं, वहदहू ला शरीक मानते हैं, हम तेरी जात के साथ किसी को शरीक नहीं मानते। मौला हम तुझे सिर्फ रब मानते हैं, तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही सबको अता करने वाला है। इसके बाद क्या होगा? रब फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका,
और लोगों, अब अगली बात भी सुन लो। रब कहता है कि जिस वक्त तुम मुझे अपना पालनहार बना लोगे ना, मान लोगे, और तुम्हारा अकीदा मजबूत होगा कि मेरा रब सब कुछ करने वाला है। मैंने गुफ्तगू के आगाज में एक बात कही, अगर आपको याद हो, मैं चाहता हूं साथ साथ हम गुफ्तगू को याद भी करते हुए जाए ना। शुरू में मैंने एक बात अर्ज की है कि अल्लाह ताला अपनी महफिल में, अपने बज़्म में और अपनी जिक्र की महफिल में उसको नहीं आने देता जिससे प्यार नहीं करता, उसको आने देता है जिसको इजाजत देता है। तो अगर हम इस महफिल में आए बैठे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारे रब की मर्जी है, उसकी इजाजत है तो हम आकर बैठे हैं। तो साहिबो, बात यहां पर समझ में आ गई कि इस महफिल में आकर बैठना अल्लाह की मर्जी से हुआ। अगर अल्लाह की मर्जी ना होती तो हम यहां पर ना आ सकते। उस रब ने मर्जी हमारे साथ शामिल की और हमें ये ताकत अता की कि हम यहां पर आकर बैठ गए। रब फरमाता है कि जिस वक्त तुम मुझे अपना पालनहार मान लोगे, अपना रब मानोगे, तो फिर क्या होगा, हम तुम पर फरिश्ते नाजिल करेंगे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हम तुम पर फरिश्ते नाजिल करेंगे। अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, वो फरिश्ते क्या करेंगे, वो तुम्हें आकर रब का पैगाम सुनाएंगे। और रब का पैगाम क्या सुनाएंगे, वो ये बताएंगे, और लोगों अपने दिलों से हर तरह का खौफ भी दूर कर लो, हर किस्म का गम भी दूर कर लो। वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो फरिश्ते आकर तुम्हें हमारी तरफ से तुम्हें जन्नत की बशारत सुना दिया करेंगे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु। अब यहां पर सिर्फ इतनी बात हमने समझनी है कि अल्लाह ताला फरिश्ते नाजिल फरमाता है। आरिफीन कहते हैं, मारिफत वाले जिनकी महफिल में हम बैठे हैं, ये कहते हैं, कौन कहते हैं, ये मारिफत वाले कहते हैं, इनका सबक है कि जिस वक्त अल्लाह ताला अपना कुर्ब किसी को अता करता है, जिस वक्त अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत, अपना कुर्ब, अपना तकर्रुब किसी को दे देता है, तो उस दिल में अल्लाह अपना नूर शामिल फरमाता है, उसके सीने को बड़ा कर देता है, उसका दिल बड़ा हो जाता है। और ऐसा सीना बड़ा होता है, ऐसा दिल खुलता है कि अल्लाह की मखलूक के साथ वो बंदा प्यार करता है रब के लिए, अल्लाह की मखलूक से प्यार करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे, कारी साहब आपकी भी तवज्जो, पीर साहब की तो तवज्जो से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, और बाकी सब लोगों की भी, सरदार साहब आपकी भी मेहरबानी, बड़े तवज्जो से आप सुन रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। अंबिया और शुहदा, इन दोनों तबकों से वो लोग नहीं होंगे। आ रही है आप सबको बात समझ? ना वो अंबिया में से होंगे, ना वो शुहदा में से होंगे, लेकिन जब अल्लाह उनको एक मनसब देगा, नूर के मिंबरों पे बिठाएगा, अंबिया भी और शुहदा भी उनको रश्क की निगाह से देखेंगे, रश्क से देखेंगे सब। वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है वो लोग होंगे जो सिर्फ मुझ रब की मोहब्बत की खातिर मखलूक से प्यार करने वाले होंगे, जिनकी आपस में कोई खून की रिश्तेदारी नहीं होगी, कोई खूनी रिश्ता नहीं, लेकिन इसलिए प्यार करेंगे कि हम अल्लाह की मखलूक से प्यार करेंगे, रब हमसे खुश होगा। मुझे बताइए पीर साहब से कितने लोगों की खून की रिश्तेदारी है? कितने लोगों की है? चंद एक लोग जहां बैठे होंगे, चंद थोड़े से गिनती में आने वाले, बाकी सब ये मोहब्बत क्या है? ये मोहब्बत अल्लाह की खातिर मखलूक से मोहब्बत है। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग ऐसे होंगे। अब ये फरमाया गया, अच्छा मैंने एक जगह ये अर्ज किया कि हसन पाक और हुसैन पाक ये कौन है? इनके बहुत सारे तारुफ हैं, लेकिन इनके मनासिब में से, इनके मनसबों में से एक मनसब ये है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन इनको जन्नती जवानों का सरदार बना देगा, दोनों को। और इनकी वालदा मोहतरमा सैयदा पाक, सैयदा तैयबा ताहिरा आफीफा ज़किया आबिदा खातून जन्नत, उनको क्या बनाएगा? जन्नती औरतों की सरदार बनाएगा। तो यहां पर इतनी बात समझ आ गई कि मैं, या मेरी बेटी हो, या मेरी माँ हो, या मेरी बीवी हो, या मेरी बहन हो, हम सब घर वालों की जो सरदारी है जन्नत की, वो हसन और हुसैन के हाथ में या उनकी वालदा के हाथ में। मेरे से मुराद आप सब अपने आप को ले सकते हैं, भाई आप भी तो उधर ही जाएंगे, सब ने उधर ही जाना। मैं जरा बात समझाने के लिए अपने आप को पेश कर रहा हूं।
तो भाइयों बात यह है कि अगर वो सब सरदारों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे ना हुए तो जन्नत के सरदार तो वो हैं, फिर जाएंगे हम कहाँ, किधर जाएंगे? तो ये बात है कि वो जो जन्नत के सरदार बनाए गए हैं ना, उनके तारुफ में एक तारुफ ये भी है कि जब ये अल्लाह ताला की बारगाह से फरिश्ते आते थे ना, फरिश्ते और फरिश्तों का सरदार सब जानते हैं आप कौन है, हजरत जिब्रील अमीन, फरिश्तों के इमाम का नाम है, सरदार का नाम है। वो भी जब इस घर में आते थे तो इजाजत लेकर आते थे। अल्लाह ताला फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, हम उस बंदे पर फरिश्ते नाजिल करते हैं और वो फरिश्ते आकर क्या कहते हैं, तुम्हें कोई खौफ नहीं होना चाहिए, तुम्हें कोई खुजन नहीं होना चाहिए। तो जिस घर में फरिश्ते इजाजत लेकर आते हो, क्या वो और आज का इंसान बराबर हो सकते हैं? नहीं है ना, ऐसी बात नहीं हो सकते। अब यहां पर इतनी बात यहां पर जरा समझ के छोड़िए और मैं उस बात को जरा साथ जोड़ लूं जो मैं आरिफीन के हवाले से अर्ज करने लगा था कि आरिफीन कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी पर अपना करम करता है, अपना कुर्ब उसको देता है, अपना प्यार देता है, अपनी तरफ आने का रास्ता खोलता है, तो उसके दिल को खुला करता है, उसके दिल में अपना नूर डाल देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो बंदा अल्लाह से तकर्रुब हासिल करता है ना, उस बंदे को एक ख्वाहिश पैदा होती है कि ऐ अल्लाह मुझे वो मामलात जो हैं और वो कैफियत और वो जितने भी मनाजिर हैं वो मुझे दिखा दे जिसकी वजह से मैं गुनाह करता हूं। आप पढ़े लिखे लोगों की महफिल है, वो बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करता है, उसकी चाहत होती है कि अल्लाह मुझे उन हालात पर आगाही अता फरमा जिनकी वजह से मैं गुनाह करता हूं। या इंसान गुनाह करता है, इंसान गुनाह करता है, लेकिन अच्छा इंसान वो होता है जो तौबा कर लेता है। गुनाह करते हैं लेकिन तौबा करने वाले अच्छे इंसान होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है जो तौबा कर लेता है वो बेहतरीन है, जो डट जाए वो गलत है। तो फरमाया कि जब अल्लाह ताला उसके अंदर मुनकशिफ करता है, हालात को खोलता है, उसको बयान करता है, उसको बताता है कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान गुनाह करता है, तो वो बंदा जब इन हालात पर आगाह हो जाता है तो वो इन हालात की आगाही हासिल करने के बाद उन हालात के खिलाफ कोशिश शुरू कर देता है। उन हालात के खिलाफ जो चीजें उसको गुनाह पर आमादा करती हैं उनके खिलाफ अपने आप को खड़ा कर लेता है। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर जंग होती है, और ये नफ्स की जंग होती है, ये अंदरूनी ख्वाहिशात की जंग होती है जो बंदे को उभार कर गुनाहों पर आमादा करती हैं। वो बंदा अंदर अंदर लड़ाई करता रहता है यहां तक कि तमाम बदी की कुव्वतों को खत्म करके अपने नफ्स को इतना पाकीज़ा कर लेता है, इतना साफ करता है कि मेरा रब उस बंदे के दिल को शीशे की तरह साफ करता है। और वो शीशा ऐसा होता है कि जब सूरज की रोशनी किसी शीशे पर पड़े और शीशे के पड़ने के बाद उसको मुनक्किस करती है तो वही रोशनी किसी दूसरी चीज को रोशन कर देती है। अल्लाह वालों का अंदाज ये होता है कि जब उनके दिल पर रब के नूर की रोशनी पड़ती है वो दिल शीशे की तरह चमकता है। चमकता हुआ शीशा मुरीदों पर पड़ता है, इनके दिलों को भी साफ करके रख देता है। क्या है ये? मैंने कुरान पढ़ा है भाई, मैं शुक्र अल्लाह का नॉवल नहीं सुना रहा आपको, मैं कुरान सुना रहा हूं। खोलिए, अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। इस्तिकामत क्या है? सुम्मस्तकामू, कुरान कहता है इस्तिकामत इख्तियार करना। इस्तिकामत क्या है? इस्तिकामत बड़ी मजेदार चीज है साहिबो। हालात जैसे भी हों, आपने अपने दरबार का दामन कभी भी नहीं छोड़ना। इस्तिकामत ये है, हालात जैसे भी हों, जैसे तैसे भी हों, लेकिन आपने कुरान का दामन नहीं छोड़ना, आपने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना, आले रसूल की मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना। इस्तिकामत ये है, सिरातल लज़ीना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कुरान ने भी फरमाया ये मुस्तकीम होना, किसी रास्ते पर पक्का हो जाना। और इस रास्ते पर पक्का होने के लिए क्या तरीकाकार है? इस रास्ते पर पक्का होने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह का जिक्र है। इस रास्ते पर पक्का होने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के साथ मोहब्बत करना है। और साहिबो, हम सब छोटे छोटे से लोगों के लिए इस्तिकामत इख्तियार करने का तरीका यह है, कभी दास्ताने करबो बला पढ़ लो।
हमारे लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियां पेश की हैं, साहिबो वो इस्तकामत देख लो। ऑफर करने वालों ने बहुत ऑफर की, पेशकश करने वालों ने बहुत कुछ पेशकश किया। मैं आपको सहाबा किराम की बज़ में भी ले जाता हूं। आइए जरा बदर के हालात देख लें। बदर के हालात जब आपने देखे हैं तो क्या था? 313 के मुकाबले में 1000। यह मुसलमानों की इस्तकामत थी कि 313 मुसलमान, 8 तलवारें, बस चंद एक घोड़े, थोड़े 80 ऊंट और एक ऊंट पर 2-2, 3-3 सवार होकर बदर के मैदान में पहुंचते हैं। और मुकाबले में आने वालों ने, उनके पास घोड़े भी हैं, तीर भी हैं, नेज़े भी हैं, खाने पीने की सब चीजें भी हैं, लड़ाई के लिए आगे हैं। लेकिन जब इस्तकामत के साथ सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान खड़े हो जाते हैं तो साहिबो अपनी तलवार से टोटल 70 आदमी जो मारे जाते हैं, उन 70 में से सिर्फ अली वो है जिसने 40 आदमियों को अपनी तलवार से जहन्नुम में वासिल कर दिया था। तो इस्तकामत की बात मैं सुनाने लगा था, अल्लामा इकबाल की नजर पड़ गई बदर के मैदान पे। तो आपने क्या कहा कि अल्लाह ताला तुम पर फरिश्ते नाजिल फरमाता है। जब अल्लाह ताला की खातिर तुम इस्तकामत इख्तियार कर लो, दीन के साथ डट जाओ, इस्लाम के साथ डट जाओ और हर गुनाह से पीछे हटकर हर नेकी को अपना लो, तो होता क्या है? फरमाया बदर का मैदान भी हो, 313 भी हो, तो अल्लाह ताला फरिश्ते नाजिल फरमा देता है मुसलमानों की मदद के लिए। तो इकबाल ने कहा था ना, फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। अभी भी ऐसा हो सकता है, आज भी। शर्त यह है, शर्त यह नहीं है कि वो जमाना गुजर गया और बड़ा, शर्त यह है आज भी तुम इस्तकामत इख्तियार करो। इस आस्तान का क्या पैगाम है? इस आस्ताने मोहब्बत का पैगाम यही है भाइयों, इस आस्ताने मोहब्बत का पैगाम यही है कि आप इस्तकामत इख्तियार करें। आपने मुरीदी कर ली है, आपने बैत के लिए अपना हाथ किबला पीर साहब के हाथ में दे दिया है, आपने इरादा कर लिया है नमाज पढ़ेंगे, आपने इरादा कर लिया है हम अहकाम शरीयत की पाबंदी करेंगे, आपने इरादा कर लिया है रोजे रखेंगे, आपने इरादा कर लिया है हम किसी खिलाफे इस्लाम काम की तरफ नहीं जाएंगे। ये सब आपके इरादे हैं। जब आपने कर लिए हैं तो आप इसके साथ पक्के हो जाएं। यहां आप पक्के होंगे, आपकी मदद के लिए मेरा रब फरिश्ते आप पर नाजिल फरमाएगा। अब ये फरिश्तों के नजूल पर मैं बात करके और खत्म कर देता हूं। फरिश्तों का नजूल क्या होता है? फरिश्ते तो वैसे भी आते हैं। ये कौन से फरिश्ते हैं जिनका रब जिक्र कर रहा है? फरिश्ते तो वैसे भी आते हैं। क्या ये दाएं बाएं दो फरिश्ते नहीं? एक नेकी लिख रहा है और एक आपकी बुराइयां लिख रही है, ये दो तो हैं। और हर रोज असर की नमाज के साथ ये तब्दील होते हैं और अगले दिन की असर की नमाज तक ये मौजूद रहते हैं। ये सिलसिला इनका लगा हुआ है। कुर्बान जाऊं अपने रब की रहमत पर। ये दो जो फरिश्ते हैं ना, जो नेकियां लिखने वाला और बुराइयां लिखने वाला है, इनका भी बड़ा खूबसूरत काम है। और पता है क्या खूबसूरत काम है? इनका काम यह है कि नेकियों वाला फरिश्ता जो इंसान की नेकियां लिखता है, ये बातें आपने पहले सुनी होंगी लेकिन मैं रिकॉल कर रहा हूं। ये जो नेकियां लिखने वाला फरिश्ता है ना, जिस वक्त इंसान इरादा करता है कि मैं नेकी करूं, मेरी इस बात के साथ रहिएगा जरा, क्योंकि मैंने आखिरी बात जोड़नी है साथ। कुरान करीम की ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका तो मैंने जोड़ना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे। जिस वक्त इंसान इरादा करता है कि मैं नेकी करूं, अभी वो नेकी करता नहीं है, अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके लिए एक नेकी लिख देते हैं। अभी नेकी की नहीं, पता नहीं करनी भी है कि नहीं करनी, ये भी नहीं पता, लेकिन इरादा तो किया। जब अच्छा इरादा किया, फरिश्तों ने इरादे को लिख लिया, नेकी बना ली। जब नेकी कर लेता है तो वो नेकी अलग से लिखी जाती है। नेकी इरादे को अलग से करने के बाद अलग से। इधर वाले फरिश्ते जो इंसान के गुनाह लिखते हैं, वो पता है कैसे लिखते हैं? जब इंसान गुनाह का इरादा करता है तो नहीं लिखते। ये अल्लाह की करीमी है कि नहीं? जब वो गुनाह का इरादा करता है तो नहीं लिखते, मोहलत देते हैं, शायद अभी बाज आ जाए, शायद अभी बाज आ जाए, शायद ना करे, शायद ना करे, वक्त देते हैं। जब तक वो बुराई कर नहीं लेता तब तक लिखते नहीं। उधर से वो बुराई करता है तब फिर लिखी जाती है, लेकिन बुराई कर लेने के बाद फिर अल्लाह कहता है यार आजा तौबा कर। उस अपने बंदे को फिर मौका देता है, आजा तौबा कर ले। वो बंदा
नेक हो तो तौबा कर लेगा, अगर उसकी किस्मत में नहीं है तौबा तो फिर अल्लाह जाने और वो बंदा जाने। लेकिन हमें यहाँ पर आकर ये तो सुकून है कि अगर कोई गलत कर रहे हैं तो यहाँ पर आसार मौजूद हैं, तौबा कर लेंगे तो कबूल हो जाएगी। वो जो अंदर है ना, मैं उनकी ताकत की बात करने लगा हूँ जो मैंने शुरू में की थी, मैं उस ताकत की बात करके बात खत्म करने लगा हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह मशहूर मुफस्सिर है, मुकाम है उनका मुफस्सिरीन की साफ में एक बहुत बड़ा नाम है। आप फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला जो फरिश्ते नाजिल फरमाता है ना, ये इन फरिश्तों की नजूल का अंदाज और तरीका कार क्या होता है। वैसे तो ये फरिश्ते भी हैं, लेकिन वो रब जब इस्तकामत वाले बंदे पर फरिश्ते नाजिल करता है, उस पर जब फरिश्ते नाजिल होते हैं ना, तो वो आकर उसको पहले तो ये कहते हैं, जन्नत की बशारत देते हैं, उसके दिल से हर किस्म का खौफ दूर करते हैं, उसकी साबका जिंदगी में जो कुछ हो चुका उसका भी खौफ दूर करते हैं, आने वाले जितने मामलात होते हैं उनका भी खौफ दूर, अपने जो उसके चाहने वाले होते हैं उनके दिल के बारे में भी गम दूर कर देता है, हर चीज को दूर कर देता है, सब कुछ साफ सुथरा करके बंदे को बिल्कुल मुतमईन कर देते हैं ये फरिश्ते। बंदा जब मुतमईन हो जाता है तो इससे पहले एक चीज का आप अंदाजा कर लीजिए कि ये फरिश्ते जब आते हैं ना, उससे पहले बंदे की हालत क्या होती है। जैसे शम्मा और आफताब एक दूसरे से दूर, कतरा और समंदर एक दूसरे से दूर, जिंदा इंसान कब्र से दूर, ये सारी चीजें। लेकिन जिस वक्त ये फरिश्ते इंसान को आकर मिलते हैं ना, तो फिर उसको जब ये इत्मीनान देते हैं, उसको सुकून देते हैं, उसको तसल्ली देते हैं कि अब तुम्हारे अंदर से हर किस्म का खौफ दूर है, हर किस्म की गलाजत दूर है, वो बंदा बिल्कुल मुतमईन होकर पाकीज़ा हो जाता है। जब यहाँ पर बंदा पाकीज़ा होता है ना, तो फिर अल्लाह ताला के अनवार और तजल्लियात जो इंसान पर बरसते हैं, उनका अंदाज ये होता है कि अल्लाह ताला के जो अनवार और तजल्लियात आ रहे होते हैं ना, वो अक्सर क्यों रुक जाते हैं ये भी सुन लीजिए। वो अक्सर हमारी अपने अमाल की वजह से रुकते हैं। ये हमारा जो जिस्म है ना, ये हमारा बदन, ये उसके हुसूल में रुकावट बनता है, इसलिए कि इसके अंदर बहुत कुछ गंदी चीजें हैं, बहुत कुछ गुनाह हैं, बहुत गलत किस्म के मामलात हैं। जब तक ये साफ नहीं होता, अनवार और तजल्लियात का सिलसिला रुका रहता है। अल्लाह ताला ने इंसान को रोजे रखने का जो हुक्म दिया है, ये इंसान के बदन की सफाई के लिए है। वो इंसान जो सारा साल 11 महीने तक अपने बदन के अंदर खुराक अच्छी बुरी पता नहीं क्या कुछ करता रहता है, वो डालता रहता है, अच्छे बुरे बोल भी बोलता रहता है, तो अल्लाह ताला इस महीने में इंसान की बदन की सफाई का एहतमाम इसलिए करता है। ओ बंदे, सारा साल तो अपने आप को खराब करता रहा है, इस एक महीने में भूखा रह ताकि अल्लाह का नूर तेरे बदन में शामिल हो सके। तो ये तरीका है मेरे रब का इंसान के बदन की सफाई का। वजूद जाहिर और बातिन से ऐसे साफ होता है। तो फरमाया जिस वक्त अल्लाह ताला फरिश्ते नाजिल करता है, वो आकर इंसान को तसल्ली देते हैं, इत्मीनान देते हैं, तो इंसान वो इत्मीनान पकड़ता है जिसके दिल को अल्लाह ताला अपने जिक्र के लिए मुंतखब करता है। वो इंसान रब के जिक्र से लोगों के साथ मोहब्बत करके हसद और बुग़्ज़ और गीबत को अपने दिल से निकाल कर, जेलसियों को दूर करके अपने आप को साफ करता है। जब वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है ना, फिर यहां से आकर उसकी रूहानियत की ताकत को मेरा रब बढ़ा देता है। जिंदा इंसान हो तो उसकी रूहानियत की ताकत को अल्लाह ताला बढ़ा देता है, और रूहानियत की ताकत जब बढ़ जाती है तो साहिबो इसका अमली मुजाहिरा क्या होता है। हुजूर सैयदी शाह अबुल हफ्स शेख शहाब उमर सोहरवर्दी सिलसिला सोहरवर्दिया के इमाम हैं, जिस वक्त वो अभी इस रास्ते पर नहीं आते, रूहानियत के रास्ते पर अभी कदम नहीं रखते, तो आपके चचा हजरत शेख नजीब आपको लेकर हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी की बारगाह में आते हैं, और आकर पता है क्या कहते हैं, ये मेरा भतीजा है शेख मोहतरम, इस पर तवज्जो कीजिए, ये इल्मुल कलाम से बड़ा शगफ रखता है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बड़े दुनियावी उलूम का माहिर है। शेख ने फरमाया, पास बिठाया, अब मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, शेख ने पास बिठाया सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक, शेख उमर साहब सोहरवर्दी को पास बिठाते हैं और ऐसे सीने पर हाथ फेरते हैं, ऐसे पूछते हैं, बेटा क्या पढ़ते हो, कौन कौन सी किताबें याद है, जरा बताओ तो सही। यहां हाथ फेर। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं कि यहां हुजूर ने हाथ फेरा, सब कुछ भूल गया,
कुछ नहीं याद रहा, सब कुछ भूल गया, कोई इल्म याद नहीं रहा, हर चीज खत्म। हुजूर सैयदी गौसे पाक फरमाते हैं, बेटा मैंने तेरे दिल से दुनिया को निकालकर खुदा की मारिफत को डाल दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? हजरत अली अहमद अलाउद्दीन साबिर सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के शजरा नसब में जो 5वां नाम आता है वो हजरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का आता है। इनके बेटे लगते हैं, हसनी सैयद। और फिर ऊपर चले जाएं शजरा नसब लेकर तो 15 निस्बतों के साथ हुजूर साबिर सरकार का ताल्लुक हजरत मौला अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ जाकर मिलता है। सामईन जी वकार, ये क्या होता है? ये जो ताकत होती है ना, मेरा रब जो रूहानियत की ताकत देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इत्तकू मिन फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि वो इन आंखों से नहीं देखता, वो इन आंखों से देख रहा होता है। उसको अल्लाह ताला ने ताकत दी होती है, तो अल्लाह ताला तो ये ताकतें अता फरमा देता है। हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी और हजरत अली अहमद साबिर सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन दोनों के हवाले से आज ही मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात पढ़ी। हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने शादी के तीसरे रोज ख्वाब देखा, और ख्वाब में कायनात की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल तरीन हस्ती सैयदा खातून जन्नत को देखा। ख्वाब में देखा तो मुझे पता है क्या कहती हैं? वो कहती हैं, ए अब्दुल कादिर, जब हसन और हुसैन को मेरे रब ने पसंद कर लिया ना, तो मैंने हसन के बदले आपको मांगा था, हुसैन के बदले अली अहमद साबिर को मांगा था। मैंने ये अपने 2 साहबजादों के सदके आपको मांगा है। और साहिबो हजरत इमाम जाफर सादिक पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा। अब हुजूर अली अहमद साबिर सरकार और हजरत सैयदी गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो की आमद की खबर पहले से है। इमाम जाफर सादिक पाक फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं देखता हूं कि मैं एक जगह पर काम कर रहा हूं, किसी जगह मशगूल हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा में से एक सहाबी आकर मुझे बुलाते हैं और कहते हैं, आपको नाना जान याद कर रहे हैं। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचता हूं तो वहां क्या देखता हूं, 2 रूहें आती हैं। एक रूह को हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दाएं जानू पर बिठाते हैं, एक को बाएं जानू पर। वो मैं दोनों रूहें देखता हूं तो एक अब्दुल कादिर जिलानी होते हैं, एक अली अहमद साबिर सरकार होते हैं। साहिबो, अगर इन बुजुर्गों की रूहानियत की उरूज का आलम यह है, आखिरी जुमले मेरे जरा गौर से सुनिएगा, अगर इन बुजुर्गों की रूहानियत के उरूज का आलम यह है, तो जिस बाप के सदके ये पैदा हुए उस अली की रूहानियत का आलम क्या होगा? उस मौला अली की अपनी रूहानियत का आलम क्या होगा? और फिर हमें ये बात समझ नहीं आती, जो लोग हुजूर सैयदी गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ अपनी मोहब्बतों का और अपनी चाहतों का इजहार करते हैं, जो हुजूर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला के साथ अपनी चाहतों का इजहार करते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद में से तमाम वलियों के साथ चाहत का इजहार करते हैं, मुझे ये बताओ वो हजरत इमाम हसन और हुसैन के नाम पर क्यों बिगड़ जाते हैं? इसका मतलब है उनकी चाहत सच्ची नहीं है, वो अपने मोहब्बत के दावे में झूठे हैं। जो अली पाक से प्यार न करे और कहे हमें आपके बेटों से प्यार है, तो साहिबो ये बातें गलत हैं, ये झूठ है, ये मोहब्बत का दावा ही गलत है। मोहब्बत जो बंदा जब जिससे करता है तो उसके एक जुज से मोहब्बत नहीं करता। एक बंदा कहे जी मुझे आपके चेहरे से मोहब्बत है, मुझे आपकी टांगों से मोहब्बत नहीं है, तो ये झूठा है। जो प्यार करने वाला होता है ना, वो सरापा प्यार करने वाला होता है। हम हुजूर से प्यार करते हैं तो हुजूर की औलाद से भी प्यार करते हैं, हुजूर के औलाद की औलाद से भी प्यार करते हैं। कयामत तक आने वाली हुजूर की जितनी भी औलाद है, हमारी मोहब्बत की दलील ये है कि हम उन सब से प्यार करते हैं। या रसूलल्लाह, या अली, फरीद, या फरीद। साहिबो, बस बात इख्तिताम के पास आ गई।
अल्लाह ताला के वो जो फरिश्ते नाजिल होते हैं ना, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू, वो सर खौफ दूर कर देते हैं, खुजन दूर करते हैं, हर चीज खत्म कर देते हैं। जिंदा बंदे को वो ये ताकत देते हैं। यार नहीं समझ आई बात, मैंने कितनी बातें बताई हैं। अली अहमद हुजूर साबिर सरकार हो तो उनकी रूहानियत का आलम ये हो कि वो जो रईस था, उस रईस ने जब खत फाड़ा था हुजूर बाबा साहब का, तो उन्होंने उसकी पूरी सुल्तनत को फाड़ के रख दिया था। साहिबों, मैं ये रूहानियत के अंदाज बता रहा हूं। हुजूर अली अहमद साबिर सरकार तो जिंदा थे, मौजूद थे। उनकी रूहानियत की बुलंदी का आलम यह था। ये जिंदा आदमी किया है, लेकिन इंसान जब फोत होता है ना, अल्लाह का वली जब फोत होता है, जब वो कब्र में उतरता है, तो अल्लाह ताला फिर उसके वजूद की वजह से जो थोड़ी सी रुकावटें होती हैं उनको भी दूर कर देता है। अल्लाह ताला हर तरह का नूर और हर तरह की ताकत और हर तरह की रूहानियत उस कब्र में जाने वाले को अता फरमाता है। वो कब्र में जाने वाला जिंदा लोगों से ज्यादा फैज़बार हो जाता है। कोई बात इलॉजिकल नजर आए तो जरूर पूछे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लॉजिक से बात हो रही है। जरा उतरो तो सही, कभी तसव्वुफ वालों के पास आकर तो बैठो, रूहानियत की गली में कभी उतरो तो सही। एक जिंदगी तुम गुजार रहे हो जो खा पी कर अपने वजूद को मोटा ताजा कर रहे हो। मेरे रब ने फरमाया ये वजूद तुम्हारा जो है ये खाना खाकर पलता है, तुम्हारे अंदर की रूह जो है वो मेरा जिक्र करके पलती है। जिसके दिल में अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपना जिक्र उतार देता है, उसकी रूह फिर ताकत पकड़ती है। और रूहानियत जब ताकत पकड़ती है तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे के हाथ भी बन जाता है, पांव की ताकत भी बन जाता है, आंख भी बन जाता है, समात भी बन जाता है। मेरा रब कहता है कि जिस वक्त कोई बंदा इस अंदाज से मुझसे मोहब्बत करता है, वो देखता अपनी आंखों से है, नूर हम उसकी आंखों में डाल रहे होते हैं। सामाईन अज़ीज़ वक़ार, बस आज की गुफ्तगू यहाँ पर ख़त्म। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर हाजिर होंगे तो फिर गुफ्तगू होगी। जाते जाते बुजुर्गों की कब्र पर हाजिरी देकर अपने लिए और अपनी औलाद के लिए दुआ मांग के जाइएगा। अल्लाह ताला आप सब की औलादों में नेक, साले, बाकिरदार और आले बैत के मुहिब पैदा फरमाए। व आखिरु दावा। अलावा हाफिज शेख मोहम्मद कासिम साहब ने बड़े कीमती पैगामात से नवाजा है। अल्लाह इनका सफ़र महफूज रखे, इन्हें अजर कसीर और शेख करीम का साया सलामत रखे। कारी साहब की बिला से गुजारिश करूँगा, मोहतरम कारी मोहम्मद अकरम साहब से मुल्तज़िम तशरीफ लाइए, ख़त्म कुरान पाक का आगाज़ कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। एक बारी अलहम्दु शरीफ, तीन बारी कुल शरीफ।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल-आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਿਲਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੋ ਜਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च पेश किया। हजूर दी वसातत नाल जुमला अंबिया इकराम दे हजूर, हजूर खातून जन्नत दे हजूर, शाह अली दे हजूर, हसनैन पाक दे हजूर, जुमला अहले बैत दे हजूर, जुमला साहबा कबार दे हजूर, जुमला औलिया इकराम दे हजूर, सिलसिला चिश्तिया
साबरिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, वैश्यिया, कादरिया, तमाम सलासल दे बुजुर्गान दी रूह हुजूर गौसे पाक दे बिलखसूस हुजूर गौसे पाक दे हजूर, हुजूर दाता अली हिजबेरी दे हजूर, हुजूर ख्वाजा अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे हजूर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दे हजूर, हुजूर बाफरीद अंबिया मसूद गंज शकत दे हजूर, हुजूर गौसे मुल्तान गौस बाबलक ज़करिया मुल्तानी दे हजूर, हुजूर साबिर पाक मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी दे हजूर, हुजूर शाह रुकन आलम नूरी हजूर, हुजूर निज़ाम पाक दे हजूर, तमाम सिलसिला चिश्तिया साबरिया दे बुजुर्गान दे हजूर, हुजूर शाह मर्दान दे हजूर, हुजूर बा यासीन सरकार दे हजूर, हुजूर बा पीर बख्श साहब दे हजूर, हुजूर बा मोहम्मद शाह साहब दे हजूर, हुजूर टिब्बे अले माई पाक दे हजूर, बिलखसूस हज़रत पीर सैदन शाह साहब, हज़रत पीर गुलजार हुसैन शाह साहब और तमाम संगत जिन्हों के बुजुर्ग बच्चे दोस्त अहबाब इस जहान तो गए, उन्होंने सारे की रूह वास्ते, सफ्तर अली मोहसन साहब के वालद ग्रामी वास्ते, कारी मुश्ताक साहब के बड़े भाई मियाँ अतौल मोहनम साहब वास्ते और बिलखसूस हज़रत पीर सैदन शाह, हज़रत पीर गुलजार हुसैन शाह अजमेर। फिर चंद मैं एक दो चीज़ां संगत तक पहुँचानियां, माहौल बन के संगत ते बैठी मेरी गल दी मैं सोचता रहा पीर फजल आदन मैं सोचता रहा वा इस बारी रख देवांगा खोल के हाल दिल का जो तो सामने जदों आ जान मेरे करदा सिर्फ हजूर हजूर रहना जो कुछ सेन में आसी वो सारा ही उठ गया करदा सिर्फ हजूर हजूर रहना। एक जगह कहती मैं आप तसव्वुर दे विच राती सगवें यार दे नक्श उतार लगा एवें लोग हनेरे दे विच आखन खिची किसी दी नहीं तस्वीर जाती करके जुल्म एक तुहाडे वास्ते है जी एक बड़ा करके जुल्म अरूज नूं पाण वाले इस गल का जरा ख्याल रखी जा कुतली हवा विच पाठ जावन जिन्हां गुडियां नूं खुली डोर लभे। अजान पता नहीं कारी साहब ये अजान तो इतबार करना कि इत्थे करना
मैं छोटी जी अर्ज करके इजाजत ले लैसा। मेरे ख्याल हकीकत जिहड़ी है ना जी वो नज़र नहीं आती। जिहड़ी हकीकत है वो नज़र नहीं आती। जो कुछ नज़र आता वो हकीकत नहीं। जो नज़र आ रहा है वो हकीकत नहीं। जो नहीं नज़र आता वो हकीकत है। मसलन इंसान है बैठा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਆਹ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। इस तरह सन नज़र आ रहे हैं। असी आते ने अदालत जाके शहादत देने जी मैं अपनी अखां नाल वेख्या है काम हुंदा। असी वेख रहे हैं कि सजदा काबे हो रहा है। इत्थे भी उत्थे भी सजदा काबे हो रहा है। क्या काबे हो रहा है? जो हकीकत वो नज़र नहीं आती, जो नज़र आता वो हकीकत नहीं। नीयत की है मुँह पढ़न वास्ते खुदा ताला दे मुँह तरफ काबा शरीफ। और जो अगर नीयत में ये आ जाए कि मेरा सजदा काबे ने नमाज फारग है। सजदा खुदा ने मुँह तरफ काबा शरीफ है। उस बेसूरत नाल भी प्यार करने वास्ते एक सूरत चाहिए। देखो उस बेसूरत नाल भी प्यार करने का इजहार करने वास्ते एक सूरत चाहिए। वो तो मशरक विच भी है, मगरब विच भी है, शुमाल जनूब हर जगह शारक तो नेड़े भी है। सजदा तो अल्लाह नहीं करना, चढ़ते मुँह करके शुरू हो जाइए नहीं। उस बेसूरत को सजदा करने वास्ते एक सूरत चाहिए। मुँह तरफ खाना काबा शरीफ। तो उस बेसूरत नाल प्यार करने वास्ते भी एक सूरत चाहिए। वो की है मदीने वाले बादशाह। किसी भी सनतगर की सनत की तारीफ करनी दरअसल मालिक की तारीफ करनी, वो बनाने वाले की तारीफ। असी नमाज विच थोड़ी जी मैं गल चेंज करके इजाजत लैनी। असी नमाज जरूर अपने उलमा तो पूछे करो नमाज का लफ्जी मैना की है, नमाज है कि सिर्फ उठ बैठी है या चार सुनता चार फर्द ही है, इन्हें कैफियत की ने है कि नमाज जिहड़ी है ना ये फारसी का लफज है। ये ना अरबी का ना उर्दू का। यदा मैंने की आइज जी इकतबा भी आ जाती है, दुआ का तरीका भी आ जाता। और इसे अगर अरबी च लै जाओ यदा मैंने गोश्त का भुनना भी आ जाता, सले गर्म करके किसी चीज़ को सीधा करना भी आ जाता। अल्लाह के इश्क में जदों तक अपने आप को भुन के ना भुनीए ना उदों तक ये नमाज कायम नहीं होंदी, पढ़ीदी रही। तो वह हुक्म कायम करना है, पढ़ीदी रही। ये पढ़न की कायम करने का तरीका। और नमाज में असी वुजू करते हैं, पाक साफ कपड़े पाने, मस्जिद आ जाने, नीयत कर लें, आते या अल्लाह सना तो बाद या अल्लाह मैं तेरी इबादत करदा, तेरे तो मदद मंगदा, मदद की मैंने सीधा राह विखा। यही है फिर तलाश है जी। मैं और देखो ना वुजू करना नहीं सीधा राह, मसीती आना, मसले ते खलोना, नीयत कर लेना, सीधा राह आखना चाहिए ना। उमरा कर लिया, हज कर लिया, काबे अगे खड़ा, फिर पूछना या अल्लाह मैंने सीधा राह विखा। नमाज में यही तरीका। वही 100 बारी एक्शन या अल्लाह मैंने कायम रख, मैं हर साल आवा उमरे करा हज करा। लेकिन नमाज में या अल्लाह मैंने सीधा राह विखा, किन्ना दा जिन्ना तो तेरा इनाम होया। और कमाल है कि वो कौन है? अंबिया, सदीकीन, शुहदा, सालिहीन। सलाम फिरते जाते फीता लैके अंबिया कच्छण लग पौने। साढ़े तो लामा साहब कोई सवाल करे ना कि 10 कुरान अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम है, यदि कोई दलील दे होवे साड़ी गल नूं अकली तौर पर समझना चाहता
ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਚੀਕ ਖਤਮ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਤਾਬੇ ਤਾਬੀਨ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤਾਬੀਨ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਬਾਸ ਹੁੰਦੇ। मिर्चन जेदा जिक्र खुदा बुलंद कर छड़िया ना, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। वो तेरे मेरे थले छिकिया कोई नहीं आउंदा, साड़ी अपनी ही छुट्टी हो जानी। अच्छा वो जेड़े पाक लोग हैं, मसलन साढ़े बड़े सगीर में ज़ाहिर नज़ूर तशरीफ लैके नहीं आए, लिबास बशरीयत में साढ़े को हजूर का पैगाम, हजूर का पैगाम हजूर के गुलाम लैके आए। देखो ना जी, जरा दौर अंबिया का जदों जिहड़ी कैफियत आउंदियां उहदे मुताबिक ताकत लैके नबी अल्लाह आउंदे हैं। मसलन हज़रत यूसुफ के दौर हुसन दे चरचे हैं, हज़रत यूसुफ आए अरशमान, हज़रत ईसा के दौर हिकमत के चरचे, हज़रत ईसा आए मुर्दे जिंदा करन लग पे। इस तरह हजूर के दौर में फसाओ बलागत इंतहा ते, और कुरान करीम वो मोइज़ा जिहदा कोई कमाल है, जिहदे वास्ते अल्फाज ही कोई नहीं सन उहदे हकीकत बयान करने वास्ते। हर दौर में इस तरह जदों औलियाए कराम भेजे गए न, हजूर अपने गुलाम भेजे नन अल्लाह की बारगाह चो ताकत लैके दित्ती है कि तुसीं जाके जादूगरां दा मुकाबला करना, तुसीं जाके जिस किस्म के उत्थे हैं लोग उन्हां तो हावी हो के वर्क करना, तां तुसां कामयाब होना। हुण हजूर दाता अली हजवेरी हजवेर चो आए, वो इस तो आए मैं मेरी पिछू कबर पिछे आए। पीरां ने गल करन लगे स्टेज ते सौखी गल ने, तो मिशन ही सारा ये उन इस वास्ते आए न ख्वाजा अजमेर हजूर ख्वाजा दाता अली हजवेरी हजवेर चो आए, मैं मेरी पिछू कबर पिछे आए। उन्होंने हजूर की तो औलाद ही कोई नहीं, उस जेड़े उत्थे बैठे हैं खलीफे शेख हिंदी की औलाद है। हजूर ख्वाजा अजमेर अजमेर शरीफ आए तो क्या इस मकसद वास्ते गए पिछों मेरी कबर पिछे आए? हरगिज़ नहीं। हजूर साबर पाक अगर पूरा शेजरा इलामा साहब दसिया है, हजूर गौस से बगदाद के पोतरे, पैदाइश हिरात है, परवरिश पाक पतन है, ड्यूटी क्लियर है, ना बच्चे ना बीवी तनाव। क्या इस मकसद वास्ते गए पिछे मेरी मज़ार पिछे आए? ये लोग हरगिज़ इस काम नहीं आए। ये आए जो मदीने वाले बादशाह स्नेहा लैके आए और वो ही साढ़े तक पहुँचाया, जो कि असीं बैठे हैं। ये मेहनत ख्वाजा अजमेर की भी है पुरसकून बाण में, ये मेहनत ख्वाजा कुतुबुद्दीन त्यारे काकी की भी है, ये मेहनत हजूर बाबा फरीद शकर गाई की भी है, ये मेहनत हजूर साबर पाक की है। सिलसिला दर सिलसिला सारे बुजुर्गों की मेहनत है, और यही मेहनत यही प्यार हजूर शाह सैदन इतों कलियर पैदल गए, कलियर पाक इत्थे जुत्ती उतारी, पैदल कलियर का सफर किया। की आई जी वो प्यार यार मनाना, वो इस अंदाज ही मनाया। मालक तुहाडा आना, प्यार करना, बह के हजूर का जिक्र सुनना कबूल फरमाए। मैं दो त्रै शेर अगे भी संगीत मुड़ मैं संगीत आखे तुम सुनाने जी। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। सरदार साहब, मैं लोगों से लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ। मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ। सरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं, सरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं, निगाहों के मानी से वो चेहरे याद रखता हूँ। जरा सा हट कर चलता हूँ जमाने की रवायत से, कि मैं जिन पे बोझ डालूं वो कंधे याद रखता हूँ।
कि मैं जिन पे बोझ डालूं वो कंधे याद रखता हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख बातों की, मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख बातों की, मगर जो जख्म गहरे दें वो रवैये याद रखता हूँ। मालक तुहाडा आउणा बाणा कबूल फरमाए। हुण शजरा पाक तो उस तो बाद ये थोड़ी जी समात, फिर दुआ। लंगर इत्थे बह के, लंगर सारे संगी इत्थे लैना, इत्थे कतारा बह जासन। जो मैं खाना वही तुसें खाना, जो तुसां खाना वही वधिया घटिया मेरे अगे आ जाना। मेहरबानी। शजरा या इलाही रहम शान किब्रिया के वास्ते, सैयदो सरवर मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, ज़िले यज़दां शाह मर्दां हज़रत मौला अली ताइदार हल्लता मुश्किल कुशा के वास्ते, हसनी बसरी पर अता है ख्वाजा अजमेर की कर्म हो इनकी मुबारक इब्तदा के वास्ते, अब्दुल वाहिद बूफजल सरकार का सदका मिले हज़रत फ़ज़ैल की हक की सदा के वास्ते, इब्राहिम बिन अदम ज़िले इलाही के तुफ़ैल शाह सदीदुद्दीन यकताउलिया के वास्ते, पैकर सब्र रज़ा हज़रत अमीनुद्दीन हैं हज़रत ममशाद अलुल शान उला के वास्ते, हज़रत इसहाक शामी बेमिसालो बा कमाल बू अहमद अब्दाल अली की वफ़ा के वास्ते, बू मुहम्मद शाह शाह कामिल अकमल वली ख्वाजा नासरुद्दीन के सिद्को सफ़ा के वास्ते, ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं अमीर असफिया व आशका हाजी शरीफ जिंदनी हक आशना के वास्ते, हज़रत उस्मान हारूनी इमाम खाजगा नाम इनका है वसीला पुरखता के वास्ते, शान पैगम्बरी अता है ख्वाजा अजमेर को नाइब लारैब अहमद मुज्तबा के वास्ते, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कुतुबुल औलिया की धूम है इनकी सूरत और सीरत वद्दुहा के वास्ते, हज़रत गंजे शकर मकसूद आज़म चिश्तियाँ है खुला दर पाक पत्तन हर गदा के वास्ते, हज़रत मखदूम साबर बादशाह दो जहान कर्म हो या रब शबी मुर्तज़ा के वास्ते, ख्वाजा शमसुद्दीन हाफिज शम्स साबिर वर ज़मीन कर्म हो या रब गुलाम तुर्किया के वास्ते, शाह जलालुद्दीन कबीरुल औलिया अली वकार ख्वाजा नूरुल हक शाह अतकिया के वास्ते, शाह आरफ हैं नसीर आजिज़ाओ बेकसां शाह कमालुद्दीन के शर्मो हया के वास्ते, हज़रत कुदूस हैं शाह वाज़े साबिर कलियरी इसम जिनका नाफे दाफे हर बला के वास्ते, जलालुद्दीन था नेसरी हक के वली रोशन ज़मीर ख्वाजा सदरुद्दीन साहिब बगनिया के वास्ते, ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं शाहबाज हसन संजरी हज़रत लतीफ़ लुत्फ़े बेबहा के वास्ते, ख्वाजा कमरुद्दीन हज़रत की अताओं पर निसार ख्वाजा अहमद शाह सैयद की सखा के वास्ते, हज़रत मर्दान अली शाह मोहसन सैदन वली राजदार कुन तो कनजन मगफिया के वास्ते, जद्दे अमजद पीर सैदन पीर शाह शाह कलस पाकबाजी इनकी जोत बेरिया के वास्ते, पीर मोहम्मद शाह का सदका निगाहे करम हो शाहकार पीर साबर बा खुदा के वास्ते, हज़रत सैदन सकी के हुस्न का सदका मिले शाहकार पीर साबर बा खुदा के वास्ते, आपके नूरे चशम यकताए ज़माना जानशीन हज़रत गुलजार की ताहिर फ़िज़ा के वास्ते, ज़ेब सज्जादा मुबारक हैं शमीम साबरी इनकी दस्तारे मुक़द्दस की जिला के वास्ते।